जी हाँ, नमस्कार साथियों। जी हाँ साथियों, आज मैं आप लोगों को अपने आरजे क्लासेस के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहूँगा महामारी अधिनियम 1897 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। 1800 महामारी अधिनियम 1897। तो साथियों आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर साथियों शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। महामारी अधिनियम 1897। क्या है महामारी अधिनियम 1897? मनुष्य ने वैज्ञानिक रूप में बहुत तरक्की की है। विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य, अंतरिक्ष विज्ञान इसके प्रकृति के पुख्ता प्रमाण है। लेकिन वैज्ञानिक विकास के साथ साथ चुनौतियां भी नए रूप में सामने आती रहती हैं। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए महामारी अधिनियम 1897 हुआ। यह अधिनियम जो संकटकालीन महामारी व खतरनाक बीमारियों के प्रसार को बेहतर रोकथाम का उपबंध करने का अधिनियम है। अगला पॉइंट है संक्षिप्त नाम और विस्तार। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम है महामारी अधिनियम 1897। इसका विस्तार उन राज्य क्षेत्रों से है उन राज्य क्षेत्रों से है जो 1 नवंबर 1956 के ठीक पहले सम्मिलित थे और जो संपूर्ण भारत पर हैं, जो पूरे भारतवर्ष में है। अगला अगला पॉइंट है खतरनाक महामारी के विशेष व विनियमित करने की शक्ति। जब राज्य सरकार को यह पता चल जाए कि उसके किसी क्षेत्र या किसी जिले या किसी ऐसे भूभाग में ऐसी महामारी या प्रलय प्रलय होने की आशंका है, तो राज्य सरकार यह समझती है तत्काल इस महामारी को रोकने के लिए पर्याप्त बंदोबस्त किए जाएं। अधिनियम 1897 के बारे में इस संकट में कुल मिलाकर 4 सेक्शन है और संभवतः यह सबसे छोटा अधिनियम है। महामारी अधिनियम यह सबसे छोटा अधिनियम अधिनियम के सेक्शन 2 में इसे लागू करने की कुछ शक्तियां राज्य सरकार को सेक्शन 2A की शक्ति 2A में सेक्शन 2A की शक्तियों केंद्र सरकार और किसी महामारी को दूर कंट्रोल करने की दी गई है। अगला पॉइंट है हमारा महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 क्या है। 1897 की महामारी अधिनियम धारा 2 क्या है। तो जब राज्य सरकार को ऐसे लगे कि उस राज्य के किसी भाग कोई खतरनाक महामारी फैल रही है, तो फैलने की आशंका है, तब अगर राज्य सरकार यह समझती है कि उस क्षेत्र या किसी महामारी को रोकने में नाकाम है, तो राज्य सरकार कुछ उपाय कर सकती है। लोगों को सार्वजनिक सूचना के माध्यम इसके रोकने के लिए तक प्रयास करेगी। अगला पॉइंट है महामारी अधिनियम की धारा 2A क्या है। इसमें कहा गया है केंद्र सरकार को ऐसा लगे कि भारत है उसके अधीन किसी भाग में महामारी फैल चुकी है, फैलने की संभावना है, केंद्र सरकार को यह लगता है कि मौजूदा कानून इस महामारी को रोकने में सक्षम नहीं, तो केंद्रीय सरकार कुछ कड़े कदम उठा सके। इनमें शामिल किसी संभावित क्षेत्र में आने वाले किसी व्यक्ति का निरीक्षण करा सकती है। अगला पॉइंट है हमारा महामारी अधिनियम 2B। महामारी अधिनियम की धारा 2B। महामारी अधिनियम की धारा 2B में राज्य सरकार को यह अधिकार है कि रेल या बंदरगाह अन्य प्रकार की यात्रा करने वाले जिनके बारे में निरीक्षण अधिकारियों की यह शंका को महामारी से ग्रस्त है, जिन्हें किसी प्रकार से अस्थायी आवास में रखने का अधिकार होगा। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति है तो उसकी जांच भी किसी चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से ही कराया जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा महामारी अधिनियम एक्ट 1897 की धारा 3। 1897 की धारा विनिमय 1897 यह सख्त प्रावधान है, अगर अधिनियम एक्ट 1897 में लागू हो गया तो महामारी के समय सरकारी आदेश न मानना अपराध होगा। इस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता की इंडियन पेनल कोड की धारा 188 के तहत सजा मिल सकती है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति इस महामारी बीमारी को रोकने अच्छा कदम उठाता है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो साथियों ये रहा आज का हमारा वीडियो महामारी अधिनियम 1897 से संबंधित। और आप लोगों को कैसा लगा यह कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को अभी लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा। हमारे अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि साथियों इसी ऐसे प्रकार की हम वीडियो एक दूसरे दिन वीडियो लाते रहते हैं। तो साथियों आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।